रामपुर में बढ़ती ठंड के बीच मैं इस वक्त मौजूद हूं रामपुर की रोडवेज वर्कशॉप पर, और ये रोडवेज वर्कशॉप कर्मचारी हैं जो रात और दिन बढ़ती ठंड के बीच में बिना अलाव के अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये टीम के लोग हैं, सारे कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं कि अभी तक इनके लिए अलाव की व्यवस्था पालिका प्रशासन या फिर उच्च अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं कराई जा रही है। फिलहाल रात में और दिन में अपने काम को अंजाम देते हैं। सर्दी है, विकट कोहरा है। बात कर लेते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं इनके अलाव के लिए की जा रही है। अध्यक्ष साहब, अभी तक आपके अलाव की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? ये सर ऐसा है, राज्य प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि हम जो है व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक व्यवस्था नहीं करा पाई। और कर्मचारियों के बीच में इतनी ठंड हो रही है कि अत्यधिक ठंड होने के कारण इनकी बीमारी होने का संभावना रहती है। लिहाजा इनकी व्यवस्था जरूर कराई जाए, क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था नहीं कराई गई तो ये ठंड की वजह से जो है हो सकता है बीमार हो जाए। और राज्य खेती प्रबंधक से कहा गया, लेकिन राज्य खेती प्रबंधक ये बताते हैं कि लकड़ी आई, लेकिन लकड़ी अभी तक तो आई नहीं। अब ये जिम्मेदारी राज्य खेती प्रबंधक की बनती है। अगर वो आती है तो ताप लेंगे, नहीं आएगी तो साहब जैसा चाहे वैसा करें राज्य खेती प्रबंधक। अलाव ना होने की वजह से कितनी बड़ी समस्या आपके कर्मचारियों को यहाँ पर देखने मिल रही है। अलाव ना होने की वजह से जो भी परिचालक आते हैं उनको अलाव की व्यवस्था सर्दी में हो जाए तो कहाँ तक उसको निजात मिलेगी? हम अगर चालक की मतलब सभी कर्मचारियों की निजात जो है अगर अलाव लगा दिया जाए तो शायद है थोड़ी बहुत कर्मचारियों की जो काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ जो है अपना अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है इनकी थोड़ी जान में जान पड़े, हाथ गर्म हो। हाथ गर्म होने से जो है गाड़ियों की व्यवस्था भी सही हो, तुरंत वो सही चले गाड़ियाँ रूट पर, मार्ग पर चले, संचालन अच्छा हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि ठंड इतनी ठंड है कि उनके हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं ठंड के कारण। आपकी वर्कशॉप पे शकील भाई अलाव की व्यवस्था नहीं है तो कितनी बड़ी समस्या है, कैसे रात गुजारते हैं? समस्या ही समस्या है साहब। कैसी भी हाथ पैर अपने चल फिर के लगातार गाड़ियों में लगे रहते हैं। लोग आते हैं यहाँ पे, चालक परिचालक हमारे जिफत कांपते हुए आते हैं तो वो ढूंढते होते हैं कहीं आग जल जाए कहीं। तो उस चक्कर में यहाँ पे एरम साहब से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, मुनेंद्र पाल जी ने, ये परिषद रामपुर कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्होंने पेट पे भी दे रखा है कि साहब हमारी एरम साहब से कि लकड़ी की हमें व्यवस्था कराई जाए। चालक जिफत आता है तो ये हमें मालूम होता है, जिस कंडीशन में उतरता है गाड़ी से तो उसके हाथ पैर कांपते होते हैं। भाई 300, 400 या 600 किलोमीटर चल के आता है, जब गाड़ी रात को छोड़ता है वो तो उस टाइम देखने की होती है। उस टाइम पे यहाँ अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं हमारे, वो हम देखते हैं जिस पर रात की ड्यूटी में जिस पर लगे होते हैं। तो इसलिए लकड़ी का होना इस बात बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ा सा भी कर्मचारियों का, अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाए, ब्लड जाम हो जाता है ऐसे सर्दियों में, तो जान भी जा सकती है। तो मैं अधिकारी से यही कहूँगा अपने साक्षात बंधुओं से कि लकड़ी की व्यवस्था कराई जाए ताकि कर्मचारी को कुछ राहत मिले। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ जी के सख्त निर्देश हैं कि हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में अलाव की व्यवस्था कराई जाए। अभी भी यहाँ पर हमें दिखा रहा हूँ कि अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी हैं, अपना दुख और दर्द बयां कर रहे हैं। तो क्या जिलाधिकारी साहब के सख्त निर्देशों के बाद भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है? सर इसमें पूरा हम कोशिश करेंगे कि लकड़ी की व्यवस्था जल्द से जल्द यहाँ हो, जिससे कि हमारा कर्मचारी भी राहत महसूस करे और हमारे जो रात्रि में जो चालक परिचालक आते हैं उनको भी राहत मिले। क्योंकि जाड़ों में ज़्यादातर हमने देखा है जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये ब्लड भी जाम हो सकता है। जब ब्लड अगर आपका गाढ़ा बढ़ गया तो आदमी के हाथ पाँव बिल्कुल काम नहीं करते, जैसे कहते हैं राशे का मरज़ हो गया, वो मरज़ भी हो सकता है, उसको बीमार हो सकता है और इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। तो हम तो यही अपनी उम्मीद करेंगे साख क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से कि साहब जल्द से जल्द वो इस लकड़ी की व्यवस्था कराएं हमारी, जिससे कि हमारा कर्मचारी कुछ राहत की सांस ले सके। आपका विभाग जो है, आपके विभाग के जो अधिकारी हैं अभी तो सोए पड़े हैं, जो आपकी दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस बारे में तो खैर अब हमें जानकारी नहीं, क्योंकि वो समझेंगे। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय ने लेटर पैड पे दे रखा है लिख के कि साहब लकड़ी की व्यवस्था करा दी जाए। क्या कहेंगे अलाव की व्यवस्था को लेके? हमारे अभी अस्मत भाई, शकील भाई और मुनिंदा भाई ने जो भी कहा वो सही कहा।